हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको थंबनेल से ही क्लियर हो गया होगा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। और ये क्या होती है? इट इज़ अ अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने यूज की थी? कार्ल रिकी ने 1919 में टू डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हुआ है, फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ आर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, क्योंकि हम डोमिनेट माने जाते हैं अर्थ पे, और हम किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट, वेदर इट इज ए प्लांट, एनिमल और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका हम यूज करते हैं फॉर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए। किसके फायदे के लिए? सब कुछ ह्यूमन के लिए हो रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन होते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म्स का एंड प्रोडक्ट का फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट। क्लियर है? ये तो कुछ बेसिक ओवरव्यू था। अब ओल्ड एंड न्यू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसे सभी लोग पुराने टाइम में यूज़ करते थे। एंशियंट टाइम में सभी लोगों को पता था कि दूध से अगर उसमें खट्टा डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। ठीक है, और दही से भी अगर उसे वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, देन वो क्या निकाल सकते हैं? घी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको पता थी, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि इन सब चीज़ों को करवाता कौन है, इसके पीछे जो है वो किसका हाथ है। ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि दूध में क्या होते हैं, दूध दही में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ना इसमें, कर्ड में। तो वो ये बातें जो है उन लोगों को नहीं पता थी। इसलिए जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है वो किचन ऑफ द हाउस भी माना जाता है, इंडियन किचन ऑफ द हाउस, क्योंकि लोग ये सारी चीज़ें करते थे। वो वाइन भी बनाते थे फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ईस्ट का यूज़ करके। ठीक है, उनको सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उनको ये प्रोसेस नहीं पता था, साइंस नहीं जानते थे वो लोग। ठीक है, इसलिए इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोला गया। और कुछ एक बेसिक डिफरेंस जो है, जो पुराने टाइम में नहीं होते थे, बट अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आगे हम इसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि प्राइमरी बेस्ड किस पे थी? फर्मेंटेशन प्रोसेस पे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था? ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन करके लोगों को पता था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड बनाते थे वो लोग, घी बनाते थे, सोमा, विनेगर, चीज मेकिंग, वाइन, ये सब कुछ बनाते थे। लेकिन इन चीज़ों को करवाता कौन है? इन चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था। पीपल वर नॉट अवेयर एज हाउ एग्जैक्टली द प्रोसेस अकर्स एंड ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दिस प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको जनरल भाषा में समझा दिया है, वो लोग नहीं जानते थे। एंड कंट्रीब्यूशन बाय मेड, ये कैसे संभव हो पाया? जैसे बायोकेमिस्ट है, ठीक है, केमिस्ट, इन सभी लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च की और पता लगाया कि इन सभी प्रोसेस को करवाने के पीछे किसका हाथ है। ठीक है, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो तभी ये पॉसिबल हो पाया, इसलिए इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंस है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पे इसमें हम क्या करते हैं? इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सभी साइंस का यूज कर लिया गया। ठीक है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का यूज हो गया, जेनेटिक एंड केमिकल इंजीनियरिंग का यूज कर लिया। जितनी भी इंटीग्रेट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेटेड यूज है सभी केमिस्ट्री का। इसमें केमिस्ट्री का भी यूज होता है, मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, स्टैटिक्स, सारी साइंस का इसमें यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई एक फील्ड से रिलेट नहीं है, इसमें इंटीग्रेटेड यूज होता है सारी साइंस का। ठीक है, और इसमें इस टाइम पे हमें क्या पता लग गया था? 1970 में साइंटिस्ट ने ये पता लगा दिया था, RDNA टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या करती थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज करके जो है वो अपना कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल के अपना जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट गेन कर लेती है। ठीक है, किसके हेल्प से? इस RDNA टेक्नोलॉजी। और ये इस टेक्नोलॉजी का पुराने टाइम में तो कोई नहीं जानता था, लेकिन ये नए टाइम में इन्वेंट हुई है, इसलिए इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। दो कारण हैं, इसमें इंटीग्रेटेड यूज है सारी साइंस का, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। प्लस सेकंड, इसमें इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होगा? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेंज कर सकते हैं।
किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किसी भी डिफेक्टिव जीन को जो वो करेक्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि इसमें वेक्टर डीएनए को यूज़ कर करके हमने हर किसी की प्रॉब्लम को बायोटेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दिया है। जैसा कि इस पे मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1970 में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये डेवलप किसने की थी? एस्टेब्लिश बाय द स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने 1973 में। इसके लिए शायद इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और टेक्निक ये क्या करती है, चेंज कर सकती है किसी के भी जेनेटिक मेकअप को, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इनसे ही क्या, इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या इवॉल्व हुई है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों चीज़ों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।